हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी और भी वीडियो बना रखी है रेक्टिफिकेशन एरर की। उस सारी वीडियोस का आपको जो प्लेलिस्ट है उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमें बना लिया हमने फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये फॉर्मेट और रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इस तरह से लिखते हैं। पता ही होगा आपको फॉर्मेट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हो तो आप श्योर आपने पहले वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे। तो अब देखिए, एक एक करके समझेंगे, बहुत बड़े तरीके से समझेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला लाइन रीड करते क्या लिखा हुआ है। सेल्स ऑफ गुड्स 6,000 रुपये टू मदन, उसको रिकॉर्ड कर दिया 600 रुपये सेल्स बुक में। मतलब कि 6,000 रुपये का सामान बेचा था, करना तो सेल बुक में था रिकॉर्ड, है ना, सेल करिए ना, क्योंकि वो, लेकिन 600 रुपये कर दिए गलती से। ठीक करते समझते कैसे करांगे। तो इसको आप रफ में लिख सकते हो कहीं पे, या तो आप पीछे लिख सकते हो, वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि देखो ऐसे लिख सकते हो आप कि करेक्ट एंट्री क्या करनी थी। बहुत बड़े तरीका है ये। गलत क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री, और ठीक कैसे करें। रेक्टिफाइंग या रेक्टिफाइड जनरल एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, गलत क्या कर दी, ठीक कैसे करें, समझ लो। अब देखो, करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, गुड्स बेचा मदन को, तो एंट्री करनी थी, उदाहरण बेचा ना, एंट्री ये करनी थी कि मदन डेबिट करना था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था। यही तो एंट्री होती है ना उदाहरण में सामान बेचने की। मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो भी कितने से, 6,000 से। कर क्या दी है, कर हमने मदन ही डेबिट किया, सेल अकाउंट ही क्रेडिट किया। मतलब एंट्री में कोई गलती नहीं है। वो कह रहा है मदन डेबिट टू सेल अकाउंट, एंट्री तो यही करी है। अमाउंट में गलती कह रहा है वो, क्या कह रहा है वो, अमाउंट में गलती कह रहा है। 600 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 6,000 की जगह हमने गलती से सेल बुक में दोनों जगह पे 600 लिख दिया। तो कैसे ठीक करेंगे, 6,000 रुपये लिखना था, 600 लिख दिया है। कितना कम लिखा है, 6,000 माइनस 600 कितना होता है, 5400, यानी कि 5400 कम लिखा है। अब ज़्यादा करना है तो कैसे करेंगे, सेम एंट्री पास होगी लेकिन 5400 से हो जाएगी, यानी कि मदन को डेबिट और कर देंगे 5400 से, ताकि इसके अकाउंट में डेबिट साइड पे 6,000 रुपये चल जाए। 600 रुपये डेबिट है, लेकिन हमें 5400 और डाल देंगे डेबिट में, ताकि 6,000 चल जाए। ऐसे ही सेल्स अकाउंट 600 से क्रेडिट है, लेकिन हमें क्रेडिट 6,000 से करना है, तो 5400 और क्रेडिट कर देंगे, जिससे एंट्री बराबर हो जाए। ये करने वाले रेक्टिफाइड एंट्री। देखिए एंट्री हो जाएगी मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5400 से। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू मदन रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय रॉन्ग अमाउंट, है ना, ये गलती से रिकॉर्ड करते गलत अमाउंट से, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान खरीदा 2,000 रुपये का, हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। खरीदने वाली एंट्री को सेल बुक्स में पास कर दी। कैसे ठीक करना है, समझो बात को। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे समझे करो। अगर आपने ये दोनों कर दिया ना, करेक्ट एंट्री क्या करनी थी समझ लिया, गलत क्या कर दी ये समझ लिया, तो रेक्टिफाई करना बहुत आसान है। जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए बस आपको। जनरल एंट्री नहीं आती तो प्रॉब्लम में है फिर आप। ये चैप्टर जनरल एंट्री का पूरा। तो देखो, परचेज करा है सामान, उधार में खरीदा है ना, कि नाम लिखा हुआ है, तो उधार में सब सामान खरीदने की एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट, है ना, टू मोहन, मोहन से सामान खरीदा था 2,000 रुपये का, ये एंट्री करनी थी। हमने इसको सेल समझ लिया गलती से। तो सेल में एंट्री क्या होती है, सेल में एंट्री होती है मोहन डेबिट होगा। हमने गलत समझ लिया कि मोहन को सामान बेचा है, तो डेटर डेबिट होता है, डेटर बन गया मेरा ये। और सेल्स सामान बेचा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ये पता होना चाहिए पहले आपको एंट्री। अगर ये पता है तो काम हो गया। अब देखो सही करना कैसे, सही कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं करना था, इसे हटाना है। हटाने के लिए उल्टा कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जिसे हटाना है उसे उल्टा कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और अब जिसे आपने डेबिट और क्रेडिट करना था उसे करो। परचेज अकाउंट डेबिट करना था, करा नहीं है ना, अब करो।
परचेज अकाउंट डेबिट करना था, करा नहीं है, अब करेंगे 2000 से। मोहन को डेबिट नहीं करना था ना, इसे क्रेडिट करो 2000 से। और मोहन को क्रेडिट दोबारा से करना था, दोबारा से कर दो 2000 से। यानी कि मोहन को एक ही बारी में 2000 से है, मतलब क्रेडिट कर सकते हैं। एक ही बारी में हम क्या कर सकते थे, तो टू मोहन 4000 पे, ये भी कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू मोहन सीधा लिख देंगे 4000 पे, अलग अलग लिखने के बजाय एक ही बार ले सकते हैं। तो ये एंट्री होगी। समझ आ गई बात यहाँ तक? देखो अब ये एंट्री कर दी वही, सेल अकाउंट डेबिट 2000 से, परचेज अकाउंट डेबिट 2000 से, टू मोहन 4000 से। ठीक है। सो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन रॉन्गली रिकॉर्ड इन सेल बुक नाउ एक्टिव। ऐसे करते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, समझे करो बस बात को। ऐसे ही देखो अगली भी क्या करें, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 रुपये बाय कस्टमर। कस्टमर ने 500 रुपये का सामान रिटर्न किया था, हमने उसे गलती से परचेज रिटर्न समझ लिया और परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। रिटर्न सामान किया था कस्टमर ने, यानी कि सेल्स रिटर्न को हमने परचेज रिटर्न समझ लिया। तो आ जाओ दोबारा से इसमें, करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, गलत क्या कर दी, ठीक कैसे करें, दोबारा से आ जाओ इस पर। तो देखो सेल्स रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है, सामान अगर वापसी आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना एंट्री पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अगर एंट्री नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर का नाम आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि एंट्री कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एंट्री खुद से क्लियर होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर इस चैप्टर तक आ गए हो तो एंट्री क्लियर होनी चाहिए कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये मैं ये नहीं बताऊंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जनरल एंट्री की आप वीडियो देख सकते हो बोली। ठीक है, वो जनरल एंट्री का वीडियो देख सकते हो। परचेज रिटर्न कर दिया हमने, गलती से समझ लिया, यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, कस्टमर डेबिट हो जाता है, क्योंकि सामान वापसी आ गया तो कस्टमर को हमने कैंसिल कर दिया उसका अकाउंट, और परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा 500 रुपये से। समझ गए? अब ठीक करना है, ठीक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट नहीं करना था, इसे कर दो डेबिट, क्योंकि इसे क्रेडिट नहीं करना था, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो 500 से। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था, करा नहीं है यहाँ पर, तो कर दो। ठीक है, कर दो 500 रुपये से। ऐसे ही कस्टमर को डेबिट करना नहीं था, कर दिया है, तो कर दो क्रेडिट 500 से। और 500 रुपये से क्रेडिट करना था, करा नहीं है, तो दोबारा कर दो। इसका मतलब आप समझ गए होगे कस्टमर को सीधा एक ही बारी में 1000 रुपये से क्रेडिट कर सकते थे, है ना। वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, सीधा भी मैं सीधा समझ सकता था भाई, कस्टमर को डेबिट कर दिया 500 से, लेकिन करना था क्रेडिट, यानी कि एक तो हटाने के लिए 500 क्रेडिट करना पड़ेगा और एक 500 डालने थे, तो इसका मतलब टोटल मतलब 1000 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सीधा भी कर सकता था, टू कस्टमर 1000। ये एंट्री करनी है और इसी को हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एंट्री हमने कर दी है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 से, टू कस्टमर 1000 रुपये। नरेशन आ गया वही सामने, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज, गलती से यहाँ डाल देता, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर होगी बात? ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी अब क्या कह रहा है। देखो एक चेक है 400 रुपये का, वो रंजन से मिला, डिसऑनर्ड हो गया और गलती से डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। एक चेक 400 रुपये का रंजन से जो मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, गलती से डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दे, ध्यान रखना। इसकी क्या करेगी एंट्री, देखो पहले मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या करनी थी पहले। तो इसमें यही दिक्कत आएगी सबको, बहुत सारे लोगों को। देखो डिसऑनर्ड की पहले एंट्री क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात भी है पहले तो, क्योंकि यहीं पे फंस जाएंगे बहुत सारे लोग। तो चेक किसी से मिला, किसी से चेक मिला तो तुरंत, और हमने ये समझ लिया होगा कि भाई चेक मिला है तो बैंक में भी जमा कराया होगा, क्योंकि तभी तो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, हम चेक लेके गए बैंक में और बैंक वालों ने जब उस चेक को देखा तो साइन मैच नहीं कर रहे होंगे, या फिर जिससे चेक मिला है उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो चेक डिसऑनर्ड हो गए। यानी कि पहले आपने अपने, जैसे आप चेक जमा करते हो बैंक में, तो आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें प्लस कर देते हो, तुरंत कर देते हो। मतलब जब आप चेक बैंक में आपने जमा कराया होगा तो आपने क्या कर दी होगी एंट्री, आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया तुरंत, कि आपने सोचा कि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, और जिससे चेक मिला था रंजन को कर दिया होगा, राइट।
क्योंकि आपको बेसिकली रंजन से पैसे लेने होंगे, तो रंजन का अकाउंट कैंसिल करने के लिए रंजन को क्रेडिट कर दिया होगा। ये एंट्री बेसिकली आपने जब चेक बैंक में जमा करा हो तब करी होगी 400 से। लेकिन जब बैंक वालों ने कह दिया कि भाई ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस हो गया, तो तुरंत आपके बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसे काट देंगे। तो आपने फिर क्या कर दिया होगा, जैसे आपको पता चला कि मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया है, आपने बैंक अकाउंट जो बढ़ा रखा था 400 से उसे कर दिया होगा क्रेडिट, और रंजन को दोबारा डेबिट करोगे, क्योंकि रंजन से अब पैसे लेने हैं दोबारा से। पहले पैसे मिल गए तो मैंने क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब रंजन से दोबारा पैसे लेने हैं क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो रंजन डेबिट, क्योंकि रंजन एक क्रेडिटर बन गया मेरा। ये है डिसऑनर्ड की एंट्री, समझ लो। ये डिसऑनर्ड की करेक्ट एंट्री करनी थी, उल्टी एंट्री हो जाती है, उल्टा रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर क्या दी, अब देखते क्वेश्चन में क्या लिखा था। कर क्या दी, आपने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये कह रहा है। मतलब करना डेबिट किसे था, रंजन को। कर किसे दिया, डिस्काउंट अकाउंट को। ये समझने वाली बात थी, आपने कर दी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या बैंक अकाउंट में गलती करी, नहीं। जब इसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि भाई क्रेडिट साइड में कोई गलती करी है, तो आपको नहीं मानना। आपको सिर्फ ये कहा है कि डेबिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट, मतलब गलती डेबिट वाली करी है, क्रेडिट वाली कोई गलती नहीं करी होगी। तो क्रेडिट वाला तो बैंक अकाउंट वैसे ही का वैसे ही लिखा होगा। अब इसे ठीक करना है। डेबिट डिस्काउंट अकाउंट को नहीं करना था, क्यों करा इसने, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या कर दूंगा, एब्सोल्युटली क्रेडिट कर दूंगा, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि इसे हटाना था। अब इसे रंजन को डेबिट करना था, डेबिट कर दो, खत्म। यही तो एंट्री करनी है, और कुछ करना क्या है। बैंक अकाउंट को छेड़ना भी नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल गलत गया नहीं। तो ये एंट्री होनी है, रंजन को डेबिट करना है, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, रेक्टिफाइड एंट्री यही है। समझ गए। तो देखो लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक बिल है 820 रुपये का, रमेश से मिला, रिपेयर और मशीनरी करवाने का, तो वो था, उसे गलती से परचेज बुक में डाल दिया, वो भी 720 का था वो रिपेयर करवाने का बिल। समझ लिया कि सामान खरीदा है रमेश से मैंने। रमेश को देखो, रमेश का मतलब रमेश को ना पैसे देने थे कोई बिल के। रिपेयर करवाया होगा रमेश से मैंने, मशीनरी को रिपेयर करवाया होगा, और रमेश को ना पैसे देने थे। रमेश ने उसका बिल दे दिया आपको कि भाई पैसे दो मुझे। जैसे होता है ना कई बार पैसे आपने उधार, मतलब रिपेयर करवाया होगा उधार में आपने रिपेयर करवाया होगा रमेश से। रमेश पैसे मांगने आ रहा, उसने बिल पकड़ा दे रमेश ने, भाई 820 रुपये का बिल है आपके पास, एक पर्ची पकड़ा दी। आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। आपने समझ लिया उसे गलती से रमेश से सामान खरीदा है, वो बिल को देख के आपने समझ लिया कि मैंने रमेश से सामान खरीदा है, वो भी 720 का, अमाउंट भी गलती कर दी। तो ये बड़ी बेहतरीन मज़ेदार एंट्री है। देखो समझने वाली बात बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो मेरी बात। रिपेयर करवाने की मुझे बताओ एंट्री क्या होती है। रिपेयर जब आपने करवाया रमेश से, तो उसकी एंट्री क्या होती है। जब आपको बिल मिला तो आपने रिपेयर करवाया, रिपेयर होता है खर्चा, तो खर्चा होता है डेबिट, यानी कि रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना। रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रमेश से बिल मिला है, यानी कि रमेश से उधार में करा है। अभी रमेश को पैसे देने हैं, दिए नहीं है। रमेश ने तो आपको बिल पकड़ा दिया कि देखो इतने का खर्चा हुआ है, मुझे पैसे दे देना, तो मैंने ये रिपेयर करवाया उधार में, तो अभी रमेश को पैसे देने हैं। तो रमेश एक तरह का बन गया क्रेडिटर, पैसे देने हैं, बट वो पैसे देने हैं किस चीज़ के, रिपेयर के। 820 रुपये करवाया था, और हमने यही समझ लिया कि रमेश से सामान खरीदा होगा, इसलिए उससे बिल मिला। हमारे से ये गलती होगी, तो हमने रमेश को तो क्रेडिट किया ही किया, क्योंकि क्रेडिटर तो मेरा रमेश था ही, पैसे देना ही है। जब सामान उधार में खरीदते हैं तब भी एंट्री ये होती है, सामान उधार में खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो हमने रमेश को पैसे देने हैं, यहाँ पर भी यही एंट्री हुई, यहाँ पर भी हुई, बस वो रिपेयर के पैसे देने थे, हमने उसको समझ लिया परचेज, तो रिपेयर की जगह ऊपर परचेज अकाउंट लिख दिया। लेकिन एक और गलती क्या हुई, एक और गलती ये हुई कि मैंने 820 की जगह 720 लिख दी, ये एक और गलती होगी। अगर ये गलती ना होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक और बड़ी गलती कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने करेक्ट एंट्री कर दी और गलत एंट्री कर दी, अब ठीक करने वाली एंट्री ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो ध्यान से, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना था,
कर दिया ना, इसे कर दो क्रेडिट, क्योंकि परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही नहीं था 720 से, आपने गलती से डेबिट कर दिया, इसे क्रेडिट कर दिया मैं, हट गया ये हट गया। चलो इसे डेबिट करना था, अब हम करेंगे, तो ये यानी कि रिपेयर और मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे, वो भी 820 से। लेकिन अभी भी एंट्री देखो मैच हो नहीं पा रही है, क्योंकि रमेश में दिक्कत है। रमेश में 820 डालने थे और डाल दिए 720, तो 100 रुपये कम है, 100 रुपये और डालने हैं, वो भी क्रेडिट करने हैं 100 रुपये, है ना, क्योंकि 100 रुपये देखो रमेश, क्योंकि उधार रमेश क्रेडिटर है मेरा, रमेश मेरा क्रेडिटर है, तो 100 रुपये इसको और देने हैं, इसके अकाउंट में और क्रेडिट करने हैं, तो रमेश को कर देंगे 100 रुपये से और क्रेडिट, ताकि इसके अकाउंट में 820 रुपये आ जाए, क्योंकि इसको 820 रुपये देने थे, मैंने गलती 720 लिख दिया। तो ये एंट्री देखो बन गई, प्रिपेयर और मशीनरी अकाउंट डेबिट 820 टू परचेजेज अकाउंट टू रमेश। समझ गए, बहुत बेहतरीन एंट्री थी, यही करनी थी। तो देखिए वो एंट्री कर दी, रिपेयर और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू रमेश 820 720। समझ आ गई ना एंट्री कैसी करनी थी, कि भाई देखो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दिया, रिपेयर और मशीनरी अकाउंट डेबिट करना डेबिट कर दिया, रमेश के अकाउंट में 100 रुपये कम डाल दिए थे और डाल दिए। यही होता है, देखो सिंपल सी है ना, कुछ ज़्यादा ही नहीं मुश्किल, वही मैं कह रहा हूँ, बस वीडियो देखते रहो, समझते रहो अच्छे से। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपको वीडियो देखनी नहीं देखनी वो तो आपकी मर्जी है। वैसे टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते, चलो हम टोटल कर लेते हैं पहले। टोटल आ जाएगा 11620। सो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना यार उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता अच्छे से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।